हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस अनदर वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 का सेशन नंबर 2। तो जो हमारे सेशन नंबर 2 का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एज़ यूजुअल जैसा हम लोग हर वीडियो में करते हैं, जो हमारे सेशन का नाम है उसको समझते हैं, देन आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे सेशन का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहले हम ट्रांसपोर्टेशन को समझना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली ये मतलब है, बेसिकली हम लोग कई सारे व्हीकल्स एंड गाड़ियाँ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाने के लिए। हम लोग एज ए यूज़ करते हैं, हम लोग खुद जा सकें या फिर अपने जो भी सामान वगैरह है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। उसके लिए हम लोग बहुत सारी गाड़ी, व्हीकल्स एंड बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर हमें लैंड के थ्रू कहीं जाना है तो हम लोग ट्रेन, गाड़ी और कार वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वाटर के थ्रू जाना है तो वी कैन यूज़ शिप्स एंड ऑल, उन सब का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग एयर के थ्रू कहीं जाना चाहते हो, लेट्स से एयर के थ्रू आप कहीं जाना चाहते हो एक प्लेस से अनदर प्लेस, तो यू कैन यूज़ जो भी एयरप्लेन वगैरह हैं उनका यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो बेसिकली आपको आइडिया मिल गया होगा क्या क्या मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स से हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, कार हो गया जो हम लोग लैंड वगैरह पे यूज़ कर रहे होते हैं, शिप्स वगैरह हो गए जो वाटर वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, एंड एयर वगैरह में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एयरप्लेन्स। तो ये एलिमेंट्स है ट्रांसपोर्टेशन के, ये एलिमेंट्स है। लैंड हो गया एक एलिमेंट हो गया, लैंड, एंड वाटर एक एलिमेंट हो गया, एंड एयर एक एलिमेंट हो गया। इन सारे जो भी एलिमेंट्स है ना ट्रांसपोर्टेशन के एलिमेंट्स, वो हम लोग इस वाले सेशन में पढ़ के चलेंगे फॉर द रिटेल पर्पस। रिटेल में कैसे इनका यूज़ होता है, रिटेल में इनका क्या यूज़ है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उनको एक प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने के लिए, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, इस सेशन में, सेशन नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहला एलिमेंट जो रोड वगैरह पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग ट्रेन एंड गाड़ी इनका यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रेन या ट्रक वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। और एयर में हम लोग बेसिकली एयरप्लेन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एंड वाटर में बेसिकली हम लोग शिप्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी सी वगैरह होती है, जो भी समुद्र वगैरह है ना, समुद्र से एक देश से दूसरी जगह हम लोग प्रोडक्ट पहुंचा रहे होते हैं। शिप्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। गाइस, आई होप आपको एक जनरल मीनिंग पता चल गई होगी एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर, क्या क्या जो टॉपिक्स है इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। जो रिटेल ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम है, क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें हम मतलब चीज़ें देख के चलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देख के चलेंगे मतलब। उसके बाद हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। रिटेल ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या मोड्स होते हैं रिटेल ट्रांसपोर्टेशन के, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब प्रोडक्ट को कैसे लोड करते हैं, उनको उसकी लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन, बट यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या क्या प्रॉब्लम जो एसोसिएट हो रखी है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जुड़ रखी है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन से, उन सारी प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई। एंड में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो भी लाइक MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है हमारी बुक में, उसे सॉल्व करेंगे। एंड देन ये जो हमारा सेशन नंबर 2 है और ये जो वीडियो है वो एंड हो जाएगी। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन जनरल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट आर रोड, वाटर एंड एयर।
तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, जनरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जनरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में है हमारे पास, वो बेसिकली तीन है, रोड है हमारे पास, वाटर है एंड एयर है। तो इन जनरल बेसिकली तीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास, रोड, वाटर एंड एयर। उसके बाद कह रहा है दीज मोड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज यूज्ड to transfer raw material to working spot or factory finished goods to wholesalers and further to retailer and lastly to consumer। तो बेसिकली ये जो भी मोड्स है ना, रोड हो गया, वाटर हो गया या फिर एयर, या तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम जो भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज़ करके एयर एंड रोड का कॉम्बिनेशन यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करके चल रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बता रखा है वर्किंग स्पॉट, लाइक यहाँ पे रॉ मटेरियल को हम, जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे रॉ मटेरियल यहाँ पे, यहाँ से हम जहाँ पे वर्किंग स्पॉट है, लाइक ये जो फैक्ट्री है, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो भी रॉ मटेरियल है। उसके बाद जो भी यहाँ से फिनिश गुड्स बन रहे हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं, वो हम लोग को बेसिकली होलसेलर को सेल कर रहे हैं, होलसेलर के पास हम पहुँचा रहे हैं। उसके बाद जो भी होलसेलर है वो रिटेलर के पास पहुँचा रहा है, एंड देन रिटेलर जो है वो किसे दे रहा है, जो भी कस्टमर एंड ऑल है, जो भी लास्टली कंज्यूमर्स हैं, उनको ये दे के चल रहा है। तो बेसिकली इन सारे मोड्स के जरिए ही, लाइक इन सारे मोड्स के जरिए, लेट्स से रोड के जरिए ही यहाँ से यहाँ गया होगा प्रोडक्ट, देन यहाँ से यहाँ गया होगा प्रोडक्ट, एंड देन यहाँ से यहाँ आया होगा प्रोडक्ट। तो इन मोड्स के जरिए या तो हम रोड सिर्फ और सिर्फ रोड का ही यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर इनका हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से हमने एयर का यूज़ किया एंड रोड का यूज़ किया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया और देन यूज़ कर रहे हैं हम लोग अपना प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन दिस मॉड्यूल लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रिटेलर अप टू हैंडलिंग ओवर द कंज्यूमर। तो बेसिकली इस वाले मॉड्यूल में ना, इस वाले सेशन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रिटेलर अप टू द हैंडलिंग ओवर द कस्टमर। तो जो भी इस वाले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, क्या जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, रिटेलर से लेके हैंडलिंग टू द कंज्यूमर तक, उसके बारे में हम डिस्कस करके चलेंगे इस वाले मॉड्यूल में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए रिटेल ट्रांसपोर्टेशन के ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर इन शॉर्ट टाइम। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है ना, जो भी गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं हम डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, वो शॉर्ट टाइम में डिलीवर करते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर दें। नेक्स्ट क्या है, टू डिलीवर द गुड्स एट लीस्ट कॉस्ट। यहाँ पे लीस्ट होगा, ठीक है, ये लीज नहीं होगा, लीस्ट मतलब जितना कम कॉस्ट में, जितने सस्ते में हम बेसिकली उनको गुड्स डिलीवर कर दे, उतना बेस्ट है, उतना अच्छा है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का, सस्ते में हम उन्हें गुड्स डिलीवर कर दें और टाइम पे डिलीवर कर दें। उसके बाद क्या कर रहा है, टू रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग एज मच पॉसिबल। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना हम लोग जो भी लोडिंग का कॉस्ट आ रहा है, अनलोडिंग का कॉस्ट आ रहा है, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सके उतना कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद टू इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग। तो जो भी हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम, जो भी उस ड्यूरेशन में जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको इम्प्रूव करें, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट क्या है, टू अडॉप्ट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लॉ है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, उन सब चीज़ों को फॉलो करके चलें, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का। तो आई होप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला क्या था शॉर्ट टाइम में बेसिकली हम गुड्स को डिलीवर कर दें। सेकंड क्या था, लीस्ट कॉस्ट में हम गुड्स को डिलीवर करें। थर्ड क्या था, रिड्यूस लोडिंग अनलोडिंग एज मच पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। एंड फोर्थ वन इज द इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ मेजर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग
द गुड्स एंड ऑल। उसके बाद क्या था, टू अडॉप्ट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है ना, लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी लाइक हमें लेट्स से हमें कुछ फॉलो करना था, ये रूल फॉलो करना था, लॉ में लिखा था, तो वो रूल फॉलो करके चलेंगे, वो रिक्वायरमेंट को फॉलो करके चलेंगे टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स या रूल्स वगैरह बने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी फॉलो करके चलेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग। तो दो टाइप की रिटेल मार्केटिंग है। पहला स्टोर रिटेल मार्केटिंग, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टोर में हम बेसिकली रिटेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। एंड अनदर वन इज द नॉन स्टोर रिटेल मार्केटिंग। तो पहले नॉन स्टोर रिटेल मार्केटिंग को समझते हैं। इन नॉन स्टोर रिटेल मार्केटिंग in non-store retailing and in retailing in e-retailing means जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग होती है जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इन सब जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है उनके थ्रू, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑल थ्री मोड्स। तो ये जो भी केसेस है ना, इन नॉन स्टोर रिटेलिंग एंड ई रिटेलिंग इकोनॉमिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग है, इन वाले केसेस में बेसिकली जो भी थ्री मोड्स हमने ऊपर डिस्कस किए, रोड, वाटर एंड एयर, अडॉप्टेड होते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में, नॉन स्टोर रिटेलिंग एंड ई रिटेलिंग में, बेसिकली जो भी थ्री मोड्स हमने अभी डिस्कस किए थे ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के, रोड, वाटर एंड एयर, तीनों ही अडॉप्ट हुए होते हैं और तीनों ही यूज हो रहे होते हैं। तो यही लिखा है मे बी अडॉप्टेड, तो ये तीनों मोड्स अडॉप्टेड होते हैं। उसके बाद कह रहा है हियर पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज और कुरियर सर्विसेज आर एडॉप्टेड। तो जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज होते हैं ना, जो कुरियर वगैरह भेजते हैं, कुरियर सर्विसेज होते हैं, वो अडॉप्ट होते हैं, वो कुरियर सर्विसेज आर अडॉप्ट होते हैं। इनके थ्रू ही गुड्स वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह आपके घर डिलीवर किया जाता है। बोथ पोस्टल डिपार्टमेंट एंड कुरियर सर्विस use various method, use various modes with main objective to deliver goods at shortest time and low cost। तो बेसिकली जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट है, कुरियर सर्विस वगैरह वाले हैं, ये आपको गुड्स वगैरह, जो भी गुड्स वगैरह है ना, जो भी सर्विस वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड और वेरियस मोड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विथ मेन ऑब्जेक्टिव टू डिलीवर गुड्स एट शॉर्टेस्ट टाइम एंड लो कॉस्ट। तो ये बहुत सारे मोड्स एंड मेथड यूज़ कर रहे होते हैं सो दैट आपको गुड्स को जितना शॉर्टेस्ट टाइम में आपको पहुंचा सके, उतने शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचाने की ट्राई करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, और जितना लो कॉस्ट में गुड्स आपको डिलीवर कर दे, उतना इनका फ़ायदा, उतना सही रहता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्टेस्ट एंड लो कॉस्ट में आपको गुड्स को डिलीवर कर दे। तो ये वेरियस मोड्स एंड मैथड यूज़ कर रहे होते हैं इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। Normally, a combination of different modes of services is adopted to obtain the best result। तो देखिए, तो जो भी नॉर्मली क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स हमने ऊपर डिस्कस किया था, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के जो भी गुड्स वगैरह है वो डिलीवर किया जाता है। लेट्स से हमने रोड का यूज़ किया था, रोड एंड वाटर, या फिर हम रोड एयर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है मोड्स का, सो दैट हम लोग क्या कर सके, बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन कर सके, सो दैट अडॉप्ट टू ऑब्टेन बेस्ट रिजल्ट, जिससे हमें सस्ता पड़े, जो भी गुड्स हम डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को बहुत सस्ता पड़े और बहुत जल्दी उनके पास डिलीवर हो जाए। ये होता है बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद दिस कॉम्बिनेशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड होगा, कैसे हम डिसाइड करें कि हम रोड एंड वाटर का यूज़ करें, कैसे हम डिसाइड करें कि हम रोड एंड एयर का यूज़ करें गुड्स को डिलीवर करने के लिए, कैसे हम डिसाइड करें कि हम एयर एंड वाटर का यूज़ करें गुड्स को डिलीवर करने के लिए। तो यही बोल रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूजुअली डिसाइड बाय द ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट्स। तो इन दोनों के जरिए ही डिसाइड होता है कि कैसे कॉम्बिनेशन हम डिसाइड करें, ओरिजिन के जरिए एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स के जरिए। तो इन दोनों के मदद से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे, मतलब किस कॉम्बिनेशन का हमें
किस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है हमें गुड्स को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे सारे के सारे कॉम्बिनेशन बता रखे हैं। तो इन कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले मैं पहले आपको ये बता देता हूँ ओरिजिन का मतलब क्या होता है। तो ओरिजिन बेसिकली जहाँ से बेसिकली गुड्स हम ले रहे हैं। लेट्स से हमने दिल्ली से गुड्स उठाया और हमें उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है, मुंबई। तो दिल्ली से हमने गुड्स लिया और मुंबई हमें डिलीवर करना है। तो ओरिजिन पॉइंट इज़ क्या है, हमारा दिल्ली, एंड डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा क्या है, मुंबई। सो ओरिजिन दिल्ली एंड डेस्टिनेशन इज़ मुंबई। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो देखिए, सम ऑफ द पॉइंट्स विच डिसाइड अबाउट मोड्स आर। तो ये सारे पॉइंट्स मैं दे रखे हैं जो कि डिसाइड करते हैं मोड्स। तो क्या है, पहला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज स्मॉल। तो पहला कह रहा है कि अगर दो पॉइंटों के बीच में जो भी दो प्लेस है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है, स्मॉल है, छोटा है, तो क्या है, तो किस मोड का यूज़ करेंगे। देखिए, इफ़ डिस्टेंस इज स्मॉल एंड वेल कनेक्टेड बाय रोड, और रोड से कनेक्टेड है वो अच्छे तरीके से, देन नॉर्मली वाटर एंड एयर मोड्स आर नॉट कंसिडर। तो इस वाले केस में बेसिकली हम रोड यूज़ कर रहे होते हैं। अगर जो भी डिस्टेंस है ना बिटवीन टू पॉइंट्स, तो बेसिकली उस वाले केस में हम रोड का यूज़ कर रहे होते हैं। और जो भी रोड है ना, रोड की अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, कनेक्शन अच्छा है वहाँ पे, ठीक है। तो हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे और एयर मोड का यूज़ नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे इनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज टू हाई एंड वेट ऑफ द गुड्स इज स्मॉल। तो देखिए, डिस्टेंस क्या है, दोनों पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। और वेट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स का वेट है वो बहुत कम है। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, उसका वेट बहुत कम है बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उस वाले केस में किसका यूज़ करेंगे, किस मोड का, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड एंड एयर कैन बी यूज्ड। तो इस वाले केस में जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दो पॉइंट के बीच में, एंड जो गुड्स है और जो प्रोडक्ट है उनका जो वेट है ना वो कम है, तो इस वाले केस में हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे रोड एंड एयर का, इसको हम यूज़ कर रहे होंगे इस वाले केस में। नेक्स्ट क्या है, तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज टू हाई एंड वेट ऑफ द गुड्स इज हाई। तो देखिए, इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस भी हाई है और गुड्स का जो वेट है ना वो भी हाई है। तो इस वाले केस में किस मोड का यूज़ करेंगे, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड एंड वाटर, यानी कि शिप कैन बी यूज्ड। ऊपर वाले में जो गुड्स था ना उसका वेट कम था, बट इस वाले में क्या है, गुड्स का जो वेट है ना वो ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो उस वाले केस में हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, रोड एंड वाटर। एंड ऊपर वाले केस में क्या था, डिस्टेंस तो ज़्यादा था बट गुड्स का जो वेट था ना वो कम था। तो उस वाले केस में हम क्या यूज़ कर रहे थे, रोड एंड एयर। क्योंकि देखो, वेट जो होता है ना ज़्यादा होगा तो एयर में मतलब इशू होगा हम प्रोडक्ट को लाने में, तो इसलिए जो कम वेट वाले होते हैं एयर का यूज़ कर रहे होते हैं, और थोड़ा ज़्यादा वेट वाले होते हैं ना तो शिप्स वगैरह में देखते हो आप, कंटेनर भर भर के, लाइक कंटेनर एंड ऑल आ रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे। बट अब एयरप्लेन में कैसे आप भर सकते हो इतना भर सामान, तो एयरप्लेन में बेसिकली जो थोड़ा जिनका वेट कम होता है उनको हम प्रेफर करते हैं। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड रोड इज यूज्ड व्हेन रोड कनेक्शन इज नॉट गुड एंड बोट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें कह रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड रोड इज यूज्ड। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर है और रोड है वो कब यूज़ करेंगे, व्हेन रोड कनेक्शन इज नॉट गुड, जब रोड कनेक्शन अच्छा नहीं है, एंड बोट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो भी बोट है ना उस वाले केस में बोट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेट्स से हमें गोवा से हमें सामान लेके मुंबई जाना है, तो रोड से भी जा सकते हैं हम लोग, तो आधे मान लो हम रोड से भी जा सकते हैं और जो भी वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो रोड अच्छा नहीं है तो हम बेसिकली रोड का थोड़ा कम यूज़ करेंगे, रोड का थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट हम बेसिकली जो भी वाटर वाला पार्ट है उसका यूज़ कर लेंगे बोट के थ्रू। और बोट, इस वाले केस में जो बोट होता है ना वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद फिफ्थ कॉम्बिनेशन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड
एंड ट्रेन इज यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द सेम। तो देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड और ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये डिपेंड करता है अपॉन द फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द सेम। अगर हमारे पास रोड और ट्रेन दोनों की ही फैसिलिटी है देन वी कैन यूज़ रोड एंड ट्रेन वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। पहले में क्या था, डिस्टेंस दो पॉइंटों के बीच में स्मॉल था, देन वी विल यूज़ रोड और वाटर और एयर का हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद अगर दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है बट वेट कम है गुड्स का, तो उस वाले केस में हम एयर एंड रोड का यूज़ कर रहे थे। अब तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में क्या था, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है उसका और जो गुड्स है उसका वेट भी ज़्यादा है, देन वी कैन यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोड एंड वाटर। उसके बाद हमने देखा फोर्थ कॉम्बिनेशन जहाँ पे हम लोग बेसिकली रोड का यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे रोड एंड वाटर का यूज़ कर रहे थे, बट रोड का कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो हम बेसिकली वी कैन यूज़ द वाटर एज अ, और जहाँ पे बोट क्या हो जाएगा हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद फिफ्थ में हमने देखा ट्रेन एंड रोड का यूज़ कर सकते हैं अगर फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है इसकी, ट्रेन एंड रोड की, ठीक है। सो आई होप आपको ये पांचों के पांच मोड समझ में आए होंगे। मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, नॉन स्टोर रिटेल मार्केटिंग। अब डिस्कस करते हैं स्टोर रिटेल मार्केटिंग के बारे में। तो स्टोर रिटेल मार्केटिंग, इन केस ऑफ स्टोर retailing normally different modes of road transportation is adopted depending upon the situation। तो इस वाले केस में बेसिकली डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग स्टोर रिटेल मार्केटिंग में। ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड कर रहा होता है। हियर डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज ऑफ टू टाइप्स। जो भी डिलीवरी ऑफ गुड्स है ना, यहाँ पे टू टाइप्स के हैं। पहला, डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द स्टोर टू कस्टमर। जो भी गुड्स है हम लोग बेसिकली स्टोर से कस्टमर के पास पहुँचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर हो गया, मटेरियल हो गया, टाइल्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग स्टोर से अपने डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुँचा रहे हैं। दूसरा क्या है, फ्रॉम शोरूम टू कस्टमर। जो भी शोरूम वगैरह है वहाँ से हम लोग बेसिकली कस्टमर के पास पहुँचा रहे हैं। एग्जांपल नॉर्मल ग्रॉसरी आइटम्स इन किराना स्टोर, ये सारे जो भी शोरूम है, लेट्स से जो भी शोरूम हो गया, वेयर हाउस हो गया, वहाँ से हम लोग कस्टमर के पास पहुँचा रहे हैं। इस वाले में हम बेसिकली स्टोर से कस्टमर के पास पहुँचा रहे थे, यहाँ पे शोरूम हो गया या फिर वेयर हाउस हो गया। लाइक राशन वगैरह की शॉप पे जाते हो बड़े बड़े, तो वहाँ से हम वेयर हाउस के जरिए ही हम लोग सामान वगैरह ले रहे होते हैं, जो भी हम कस्टमर के पास पहुँचा रहे होते हैं। उसके बाद क्या रहा है, इन जनरल रिटेल ट्रांसपोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टोर और शोरूम ऑफ रिटेलर टू हैंडलिंग ओवर टू द कस्टमर। तो ये कह रहा है इन रिटेल ट्रांसपोर्ट कैन ट्रीटेड एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये ट्रीट किया जाता है एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की मूवमेंट हो रही होती है, कहाँ से, स्टोर से हो रही होती है या फिर शोरूम से हो रही होती है, ऑफ शोरूम कहाँ, या तो स्टोर से हो रही होती है या फिर शोरूम से हो रही होती है टू द हैंडलिंग टू द कस्टमर, कंज्यूमर के पास या कस्टमर के पास, ठीक है। रिटेलर जो होता है वो हैंडल कर रहा होता है, हैंडलिंग टू ओवर इट टू द कंज्यूमर। तो जो भी रिटेलर होता है वो रिटेल ट्रांसपोर्ट के जरिए जो भी गुड्स हैं उसकी मूवमेंट करता है। ये ट्रीट होता है एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टोर और शोरूम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सिंपल से ये मतलब है, जो भी रिटेलर होता है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके जो भी गुड्स वगैरह उनको मूवमेंट कर होता है, जो भी शोरूम या स्टोर से अपने कंज्यूमर के पास, वही हैंडलिंग इट टू द कंज्यूमर। तो वो हैंडल आउट कर रहा होता है आपको कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर वगैरह है। तो इसे हम ट्रीट एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा पूरा। नेक्स्ट टॉपिक है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मर्चेंडाइज। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन रिटेल मैनेजमेंट। तो जो भी लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रिटेल मैनेजमेंट में। दिस एक्टिविटी इज़ एसोसिएटेड विद द कॉस्ट
ये जो एक्टिविटी है ये कॉस्ट से एसोसिएट होती है, कॉस्ट से रिलेटेड होती है, कॉस्ट से जुड़ी हुई होती है, टाइम से जुड़ी हुई होती है, वेस्टेज से जुड़ी हुई होती है, हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल से जुड़ी हुई होती है, सेफ्टी से जुड़ी हुई होती है, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय और अदर्स, ये सारी चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो पहले ये बताता है जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम होता है, एक्टिविटी होती है, वो रिटेल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बेसिकली दिस एक्टिविटी एसोसिएटेड, जो ये एक्टिविटी है ना, लोडिंग और अनलोडिंग का एक्टिविटी, सामान को उतारना, सामान को चढ़ाना, ये बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, लाइक कॉस्ट रिलेटेड है, टाइम वेस्टेज, हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स। लाइक हम गुड्स को उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो उसमें एम्प्लॉय कभी कभार चोट वगैरह लग जाती है, तो वो भी, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होके चल रही होती है। इसलिए कह रहा है ये सारी चीज़ें, दिस एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द कॉस्ट, टाइम, वेस्टेज, हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अदर, इसलिए ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टेड बाय द लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो क्या क्या फैक्टर है जो कि लोडिंग और अनलोडिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। पहला हमारा कॉस्ट हो गया, ठीक है, कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो लोडिंग अनलोडिंग का भी खर्चा वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर लेट डिलीवरी हो रही है तो उस वजह से लोडिंग अनलोडिंग भी डिले हो सकता है, डिलीवरी में लेट हो सकता है। उसके बाद वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो सकती है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी हमारा एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है लोडिंग अनलोडिंग का। गवर्नमेंट रूल्स वगैरह भी बना रही होती है। लेट्स से आपको एयरप्लेन में आपको इतना ही गुड्स लेके जाने हैं, आपको ट्रक में इतना ही सामान लेके जाना है, तो ऐसे भी रूल्स वगैरह बनाते हैं गवर्नमेंट। तो उन सबको ये सारी ये भी अफेक्ट कर रही होती है लोडिंग अनलोडिंग को। आई होप आपको ये लोडिंग अनलोडिंग वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। गाइस, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ अच्छी खासी हो गई है, सो इस वीडियो को यहाँ तक ही हम रखेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया इस पार्ट में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला कर लिया पार्ट, ऑब्जेक्टिव और रिटेल ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मर्चेंडाइज भी कर लिया। ये 3 पार्ट बच गए हैं जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। एंड आप लोगों में से जो भी ये जो पूरा PDF है, ये नोट्स की PDF जो भी लेना चाहता है वो डाउनलोड कर सकता है। हम डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे हम हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ पे जाके आप लोग इस पूरे नोट्स को, ये PDF को डाउनलोड कर लेना इजीली, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट एंड ये जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करके चलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।